शूटर सम्राट का अंतर्राष्ट्रीय दस्तक 10 मीटर एयर पिस्टल में सुनहरा पल। आज भारतीय निशानेबाज सम्राट ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता के निर्णायक क्षणों में सम्राट की एकाग्रता और शारीरिक नियंत्रण दिखा। उनके लगातार सटीक शॉट्स ने फाइनल में प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया। कोचिंग टीम ने तकनीक और मानसिक तैयारी पर वर्षों में से काम किया था और आज उसका फल दिखा। प्रतियोगिता के दौरान मौसम और शोर प्रबंधन की चुनौतियां थीं, पर सम्राट ने हर राउंड में अपनी स्थिरता बरकरार रखी। उनके पास फाइनल के दबाव में भी शॉट रूटीन और सांस नियंत्रण की आदत थी, जो उनके अनुभव और प्रशिक्षण का प्रमाण है। इस जीत का मतलब सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, यह युवा शूटर के लिए प्रेरणा है और देश के लिए एक संकेत कि निशानेबाजी के क्षेत्र में भारत अब और ऊंचा दांव लगा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि अब आवश्यक है कि खेल विज्ञान सुविधा और नियमित प्रतियोगिताओं के जरिए इस प्रतिभा को बनाए रखा जाए, ताकि आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में और निरंतरता दिख सके। सम्राट ने जीत के बाद विनम्रता दिखाई और कहा कि यह शुरुआत है, लक्ष्य लगातार बेहतर प्रदर्शन और देश के लिए और खिताब लाना है। स्थानीय समुदाय और कोचिंग केंद्रों ने भी उनकी मेहनत को सराहा और अगले दिनों में राष्ट्रव्यापी युवा शेड्यूल में शूटिंग क्लिनिक्स बढ़ाने की योजना बनाई जा रही। इंदौर में ग्लास कोर्ट का नया अध्याय, स्क्वैश का आकर्षक मंच तैयार। इंदौर में आज स्क्वैश के क्रिकेट स्तर के आयोजनों को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट ग्लास कोर्ट स्थापित करने की खबर ने खेल प्रेमियों में उत्साह भर दिया। यह ग्लास कोर्ट शहर के मुख्य खेल परिसर में लगाया गया है और इसे दर्शक अनुभव को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया। चौतरफा दर्शक दृश्य, बेहतर रोशनी और प्रसारण के लिए अनुकूल संरचना इसका मुख्य आकर्षण है। आयोजक कहते हैं कि इस कोर्ट का मकसद स्थानीय खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव देना और युवा प्रतिभाओं को वैश्विक मानकों के अनुसार मैच खेलने का मौका मुहैया कराना है। इस तरह के सुविधाजनक मंच से टैलेंट को बाहर लाना आसान होगा, क्योंकि खिलाड़ी ग्लास कोर्ट के दबाव और तकनीकी मांगों के लिए तैयार होंगे। आयोजनकर्ताओं ने प्रशिक्षण शिविरों और स्काउट प्रोग्रामों की भी घोषणा की, ताकि आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चे भी स्क्वैश तक पहुंच पाएं। स्थानीय कोचों ने बताया कि ग्लास कोर्ट पर खेलना अलग मानसिक तैयारी मांगता है। प्रचारित प्रसारित मैचों के कारण खिलाड़ियों की प्रस्तुति पर ध्यान और भी बढ़ जाया है। भविष्य में इसे एक नियमित राष्ट्रीय स्तरीय इवेंट के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे इंदौर खेल के मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र बन सकेगा। आयोजन सफल रहा तो इसके स्क्वैश के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। मेजबानी होटल और छोटी बड़ी सेवाएं सक्रिय होंगी। कुल मिलाकर यह कदम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिभा विकास दोनों के लिए सकारात्मक माना जा रहा। जम्मू कश्मीर का रणजी में सशक्त प्रवेश, पारंपरिक शक्ति की चुनौती। केंद्र शासित प्रदेश की प्रथम श्रेणी क्रिकेट टीम ने आज रणजी ट्रॉफी के एक निर्णायक मुकाबले में साबित कर दिया कि घरेलू क्रिकेट में नया संघर्षजनक युग आ गया। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने संतुलित प्रदर्शन देते हुए प्रतिद्वंदी को टक्कर दी और अंततः नतीजे में जीत हासिल हुई। विशेष रूप से युवा बल्लेबाजों की संयमित पारी और तेज बॉलिंग संयोजन ने विपक्षी टीम को निरंतर दबाव में रखा। खेल में कुछ निर्णायक साझेदारियां और पारी बचाव वाले शॉट निर्णायक साबित हुए। इसके साथ ही क्षेत्रीय क्रिकेट संरचना में हुए सुधार, बेहतर कोचिंग सत्र और स्थानीय टूर्नामेंटों का सकारात्मक प्रभाव साफ महसूस हुआ। खिलाड़ी अब बड़े मैचों के दबाव को समझकर खेलते हैं और स्थिति के अनुसार रणनीति बनाते हैं। टीम प्रबंधन ने कहा कि यह सिर्फ एक मैच की जीत नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है और इससे युवा खिलाड़ियों में विश्वास आएगा। विश्लेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह नियमित संसाधन, बुनियादी सुविधाएं और प्रतियोगी मैचिंग दी जाती रही, तो यह टीम आने वाले वर्षों में घरेलू और राष्ट्रीय स्तर पर और भी अधिक चुनौती दे सकती है। स्थानीय दर्शकों और समर्थकों ने टीम के जज्बे को स्वीकार और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में इस उपलब्धि का स्वागत किया। अब अगला कदम होगा कि सरगर्मी भरे प्रशिक्षण शिविरों और घरेलू लीगों के जरिए उस निरंतरता को कायम रखना, ताकि भविष्य में और ऊंचे स्तर पर सफलता हासिल हो सके। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का नवीनीकरण, राजधानी में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का नया आइकॉन। दिल्ली के प्रमुख खेल स्थल को लेकर आज एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा सामने आई। मौजूदा स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस करके एक समग्र खेल कॉम्प्लेक्स में बदला जाएगा।
योजना में बहुउद्देशीय स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र, खेल विज्ञान उपकरण, एथलीट लॉजिंग और सार्वजनिक खेल क्षेत्रों का समावेश प्रस्तावित है। यह नीति राजधानी में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही। प्रशासन ने बताया कि नए ढांचे में पर्यावरणीय स्थिरता, सार्वजनिक पहुंच और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि यह सिर्फ प्रतियोगिताओं का स्थल न रहकर रोजमर्रा के खेल उपयोग के लिए भी उपयुक्त बने। निर्माण के दौरान स्थानीय खेल समुदाय को भी शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि योजनाएं ज़मीनी हकीकतों और खिलाड़ियों की ज़रूरतों के अनुरूप हो। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का पुनर्निर्माण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को आकर्षित करेगा, साथ ही युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। हालांकि परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए वित्त, समय, सेवा और पारदर्शी प्रबंधन अनिवार्य है। यदि योजना सुचारू रूप से लागू हुई तो दिल्ली का यह नया खेल हब शहरी युवा प्रतिभा को पोषित करने का, खेल सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। नवीनीकरण से संबंधित विस्तृत तकनीकी और वित्तीय योजनाएं जल्द जारी करने की बात कही गई है, ताकि अगले चरण की रूपरेखा पर काम शुरू किया जा सके। खेल सम्मानों में मान्यता को बढ़ता दायरा, पुरस्कारों की सिफारिशों से उभरती प्रेरणा। आज खेल पुरस्कार और सम्मान सूचियों में कई पुराने और नए नामों को जगह मिलते देखा गया, जो खेल समुदाय के योगदान और उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। इन सिफारिशों का एक बड़ा उद्देश्य है न केवल खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धात्मक सफलताओं को मानना, बल्कि खेल विकास, कोचिंग, अनुशासन और समाज सेवा में योगदान देने वालों को भी प्रोत्साहित करना है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं: एक, खेल में दीर्घकालिक समर्पण को राष्ट्रीय मान्यता मिल रही, और दूसरा, खिलाड़ियों के अलावा उन लोग संस्थाएं भी सम्मानित हो रही जो आधारभूत ढांचे और प्रशिक्षण का विकसित करते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि जब पुरस्कार प्रणाली पारदर्शी और मापदंड आधारित होती है तो ये युवा खिलाड़ियों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्माण करती है। वे केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि खेल समुदाय के लिए योगदान देने की ओर भी प्रेरित होते हैं। इसके साथ ही यह आर्थिक संसाधन और सार्वजनिक समर्थन को आकर्षित करने में भी मदद कर सकती है। खेल प्रशासकीय निकायों को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि चयन प्रक्रियाएं निष्पक्ष रहें और योग्य प्रतिभाओं तक पुरस्कार की पहुंच बनी रहे। कुल मिलाकर पुरस्कारों की यह लहर खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही और आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय खेल परिदृश्य और समुद्र करने का संकेत देती है।